जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। ये देखो, इन लोगों के बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए ताकि किसी तरह की कोई भी गलती ना हो। और याद रखना, हमारे सारे रिलेटिव्स यूएस, कनाडा, इंग्लैंड में हैं। हाँ? सर जी, वो प्रीति का क्या हुआ? बड़ी फिक्र हो रही है प्रीति की। जो उसके साथ हुआ, तू चाहती है क्या तेरे साथ भी हो? तू चाहती है मैं तुझे भी उस कमरे में बंद कर दूं? फिर से डर गई। रिलैक्स। देख, प्रीति का टाइम अब हो चुका है। उसका फुल एंड फाइनल इंतजाम होने वाला है। सो रिलैक्स। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन प्रोजेक्ट झल्ली। सर जी, वो एक बात बतानी थी। वो यहाँ फगवाड़े में प्रीति की माँ जो है ना, वो पागलों की तरह प्रीति को ढूंढ रही है। नीलम तो बेवकूफ है क्या? अरे माँ है वो। माँ बेटी को ढूंढेगी ना, इतना भी समझती? या मैं समझाऊं? पुत्र मेरी मदद करो। ये देख, ये है ना मेरी बेटी, पता नहीं कहाँ खो गई है। देखा क्या इसको? देखा तो बता दो। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही बेटा। बीबी, देखो ना, मेरी कुड़ी इत्थे नहीं आई। मेरी बेटी इतने नहीं आई तो कितने गई? आए रब्बा, कितने गई मेरी थी। क्या बात है सिंह साहब, क्या हुआ इनकी बेटी को? रब जाने पुत्र जी, इनकी बेटी को किसी लड़के से प्यार हो गया था और वो शादी करके विदेश चली गई। अभी ये बेचारी उसको दर दर ढूंढ रही है। अच्छा जी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने जो कहा है तुम उस बारे में सोचो। लगता है वो लोग आ गए। और ये गो। देखा तूने अमृत? रबती सौ, मुझे तो वो गाना याद आ गया। आजा बैजा मेरी मोटरसाइकिल ते, मैं ना जावा ब्रेका मारदा। हद ही हो गई है सच्ची। तू देखना, अब तक तो निर्वैर ने उस झल्ली का ब्रेन वॉश कर देता होना है और उसने आते ही कहना है, अम्मू अम्मू मैं ये ब्याह नहीं कराना। नहीं नहीं लाली बुआ, हमारी नूर हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकती। वो हमारी बात कभी नहीं टालेगी। उसे पता है कि हमने लड़के वालों को जुबान दी है।
तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नूर। जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मू सॉरी, मैं ये ब्याह नहीं कर सकती। अमृत, अमृत पुत्र जी 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 लाली बुआ। की होया? कुछ नहीं। अम्मू अम्मू क्या हुआ? कुछ नहीं। ये ले कड़ा प्रसाद। तू भी रोज सुबह मेरे साथ गुरुद्वारे चला कर। हम तो जाना चाहते थे, लेकिन कोई ना अम्मू, मैं रोज तुझे सुबह उठा दिया करूंगी। लेकिन जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना और मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तब तुझे खुद गुरुद्वारे जाने के लिए उठना पड़ेगा। ये ले प्रसाद खा। लाली बुआ जी। सॉरी मास्टर जी, लेकिन मैं ये ब्याह करूंगी अपनी अम्मू के लिए। हाँ, अम्मू से दूर जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा, लेकिन उसकी खुशी के लिए ये दुख भी मेरे सर आंखों पे। पता है अम्मू, आज ना मैंने सिंह साहब को बताया कि अम्मू ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है। बड़े ही खुश थे वो। चल अब जल्दी जल्दी मेरे ब्याह की तैयारियां शुरू कर दे। अब नूर, आज बड़ी देर कर दी पुत्र तूने गुरुद्वारे से आने में। कहीं निर्वैर के साथ बाइक पे घूमने की जिद तो नहीं करने लगी? नहीं नहीं लाली बुआ जी। तो फिर इतनी देर कैसे लगी पुत्र जी? वो अभी ना गुरुद्वारे में एक आंटी जी मिली थी, उनकी लड़की खो गई है। कोई लड़का है जिससे ब्याह करके उसे विदेश ले गया और अब उसका कोई अता पता नहीं है। और पता है, मास्टर जी ने ना रास्ते में पुलिस अंकल को भी फोन किया और कहा कि उनकी लड़की जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। अम्मू, कनाडा भी विदेश है ना? मतलब यहाँ से कितना दूर है? मैं तुझसे कितनी दूर हो जाऊंगी? काफी दूर नूर, प्लेन से जाना पड़ता है। 15 to 16 आवर्स लगेंगे। मैं तुझसे इतनी दूर हो जाऊंगी? यार के होते रब्बा, मुश्किल में यार हो तो यारी है बस। डोंट वरी नूर, हम तुझसे ना रो। अम्मू, क्या कनाडा जाके लड़कियां गायब हो जाती है? नहीं, मेरा मतलब अगर वहाँ तू मेरे साथ नहीं होगी तो मैं कहीं। अम्मू नूर, हम नहीं होंगे, लेकिन आदित्य तो होगा ना। वो तुझे कुछ नहीं होने देगा, तेरा पूरा ख्याल रखेगा वो। पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती है ना लाली बुआ? हाँ पुत्र जी बिल्कुल। और हो सकता है वो कुड़ी विदेश में जाके खुद ही भाग गई हो और उसने अपने माँ बाप को बताने की जरूरत भी ना समझी हो। नूर, इतना क्यों सोच रही है? हम आते रहेंगे ना तुझसे मिलने। तू तो ऐसे कह रही है जैसे कनाडा 4 गलियां दूर है। ऑटो पकड़ी और पहुंच गए। प्लेन पकड़ के तो आ ही सकते हैं ना नूर, और हम रोज तुझे फोन किया करेंगे। तेरी लाइफ में हमेशा रहेंगे हम नूर। तू और मास्टर जी दोनों ना। हाँ जी सेको साहब, क्या हालचाल है? हाँ जी बढ़िया सर। वेरी सॉरी जी, आपकी शादी पे नहीं आ पाया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू जसवंत जी। और कैनेडियन पुलिस में सीनियर शेरिफ बनने पर आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और ये सब आपकी वजह से तो पॉसिबल हुआ है, अगर आप नहीं होते तो। एनीवे, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी?
आप हुक्म कीजिए। जसवंत जी एक फोटो भेजी है मैंने आपको अभी। लेट मी चेक सेखो साहब। हाँ जी बोलिए सर। बैंकोर का न्यूरो सर्जन है आदित्य कपूर, उसकी एक एक डिटेल चाहिए। इस आदित्य कपूर ने आपके साथ कुछ नहीं जसवंत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑल ओके। एक बहुत ही खास फैमिली फ्रेंड है हमारी, उसके साथ आदित्य का रिश्ता तय हुआ है, तो सोचा थोड़ा पता करा लूं। दरअसल वो लड़की हमारी जिम्मेदारी है, बस यूं समझ लीजिए कि उसने हमारी जान बचाई है। पुलिस हम पर गिर रहा था, उसने हमें धक्का दिया और वो उस पर गिर गया। उसका एक ऐसा एहसान है अमृत पर कि मैं, खैर आप इस आदित्य कपूर की एक एक डिटेल पता करके बताइएगा। तुझे चिंता ना करो जी, आपने फोन कर दिया सेखो साहब, समझो आपका काम हो गया। मैं जल्दी आपको एक एक रिपोर्ट देता हूँ इसके बारे में। थैंक यू जी। मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। फिकर नहीं जी, ओके, सत श्री अकाल। आइए आइए सर जी, यही कमरा है। अच्छा लगा? हाँ। सर जी, ये ठंडी ठंडी बियर की बोतल खास आपके लिए मैंने फ्रीजर में रखी थी। और आज शाम को आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हमने पिंकी को बुलाया है, फगवाड़े की सबसे मशहूर प्राइवेट पार्टी डांसर। सर जी आप चिंता मत कीजिए, जन्नत बिछा देंगे आपके कदमों के नीचे। क्या बात है। पता है कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम दोनों नहीं होते तो मेरा क्या होता। प्रकाश, डांस कर। मैं क्यों सचिन डांस में? पहले डांस कर फिर बताऊंगा क्यों। डांस कर। क्या हुआ? म्यूजिक चाहिए? हाँ म्यूजिक। फोन दे, फोन दे। हाँ इतना फेम करना है ना। डांस कर, डांस कर। पता है मुझे तुम दोनों पर यकीन क्यों नहीं है? खास करके तुम पर प्रकाश, क्योंकि तुम दोनों हमेशा झूठे वादे करते हो। तुम दोनों एग्जैक्टली मेरी माँ की तरह हो। वो भी तुम दोनों जैसी थी, हमेशा मुझसे झूठे वादे किया करती थी। हमेशा कहती थी कि मैं ये ला दूंगी, मैं वो ला दूंगी, लेकिन कुछ नहीं करती थी। पता है उसने क्या किया? मुझे बेच दिया, एक पालतू कुत्ता यानी नौकर बना के। कितने में? 5,000 रुपए में। तुम लोग भी वैसे ही हो, मेरी माँ जैसे। कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। ये बियर वियर, लड़की वड़की, ये पार्टी वार्टी सब साइड में रखो। हम यहाँ एक खास काम के लिए आए हैं। सो फोकस। मेरा नाम है आदित्य कपूर, मैं एक संस्कारी लड़का हूं। हमारी फैमिली एकदम संस्कारी फैमिली है। हैप्पी फैमिली, गुड फैमिली। हम लोग बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन लोग हैं, सीधे साधे लोग। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं और वहां माथा टेकते हैं। प्योर संस्कारी लोग हैं। जैसे हमने इमेज बिल्ड करने का प्लान किया था, बिल्कुल वैसी इमेज बिल्ड करनी है। समझ में आई बात? हाँ। मुझे सिर्फ वो नूर चाहिए, किसी भी कीमत पर। और उसके लिए तुम दोनों को परफेक्ट एक्टिंग करनी होगी। और अगर किसी को गलती से भी शक हुआ ना, तो अच्छा नहीं होगा।
नूर, एक प्लान है मेरे दिमाग में। नूर, तू खा ले, हम ले लेंगे। कुछ दिन परोस लेने दे अम्मू, फिर कहाँ ही मौका मिलना है। तू इधर आ, बैठ। हेलो, सत श्री अकाल नीलम आंटी जी। सत श्री अकाल अमृत पुत्र। और सब वधिया? हाँ जी जी, सब बढ़िया। तुसी दसो। एक्चुअली पुत्र, वो ये बताने के लिए कॉल किया था कि हमारा आदित्य फगवारे आ गया है। क्यों ना उसे नूर और आप सबसे मिलवा दे। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी। एक्चुअली वो बात क्या है ना अमृत पुत्र, हमारा आदित्य गणेश भगवान जी को बड़ा मानता है, तो आज शाम उसने गणपति पूजा रखी है घर पे। तो अगर आप सब नूर को लेकर हमारे यहाँ 5 बजे आ जाते तो। बिल्कुल आंटी जी, हम सब पहुंच जाएंगे। अब पुत्र, ये पूछना था कि वो आपके हस्बैंड निर्वैर जी, तो वो मान गए? हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया है। हम सब 5 बजे आ जाएंगे। सब तो तब पहुंचेंगे ना जब मैं पहुंचने दूंगी। सत श्री अकाल आंटी जी। अच्छा पुत्र। आहूजा, आज जिन फॉरेन डेलीगेट्स के साथ निर्वैर की मीटिंग है, उसे शाम 5 बजे को रिस्केड्यूल कर दो। निर्वैर को बोलना ये मीटिंग बहुत अर्जेंट है। यस मिस्टर आहूजा। क्या मीटिंग 5 बजे हो गई? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा। ऑलराइट, सी यू। निर्वैर, प्लीज ये मीटिंग कैंसिल कर दो। आज हम सबको 5 बजे नीलम आंटी के घर जाना है, गणपति पूजा है और आदित्य भी यही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है अमृत, मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकता। तुम सब लोग जाओ ना। इस मुंडे दी भी ना कुछ समझ नहीं आती। पहले नूर की चुन्नी चढ़ाई पे इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया और अब तेरे साथ नीलम के घर जाने के लिए भी मना कर रहा है। नूर के ससुराल वाले तो यही सोचेंगे ना, निर्वैर इस रिश्ते के खिलाफ है। तू नाश्ता कर ले। हाँ जी खन्ना साहब, ऑल सेट? ओके ओके, मैं भी आ ही रहा हूँ। हाँ जी, सी यू। निर्वैर, तुम्हारी मीटिंग कल भी तो हो सकती है ना। अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो नीलम आंटी को बुरा लगेगा। उन्होंने खास कहा था कि हम सब ने आना है। हाँ तो जाओ ना तुम सब। तुम भी चलो ना। अमृत प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम करना नहीं चाहते क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो ये शादी हो। यही बात है ना, तो खुल के क्यों नहीं बोलते? खुल के बोलो। हाँ ठीक है, तो खुल के बोलता हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये शादी हो, बस खुश। और जब तुम सब ऑलरेडी जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो?
डैडी जी कहते थे कि बंदे को अपनी वोटी की हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी करनी चाहिए। पता है, जब भी मेरी मम्मी थी नाराज हो जाती थी ना, तो मेरे डैडी जी उन्हें ट्याव ट्याव करके मना लेते थे। कहते थे, जीतू तुम मेरे लिए अपना पेका अपने माँ प्यो को छोड़ के आई है, तो मुझे भी तेरे माँ प्यो जैसे तेरा ख्याल रखना है। तेरी आंखों में मेरी वजह से कभी आंसू आएंगे ही नहीं। मास्टर जी, अम्मू मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे कभी तकलीफ में देख ही नहीं सकती। तो तुम ये शादी करने के लिए तैयार? अपनी अम्मू से हम सबसे दूर जाने के लिए राजी हो ना तुम? हाँ, अम्मू ने मुझे समझा भी दिया है। और कनाडा है कितना दूर, 15-16 घंटे की तो बात है। जब भी मेरा दिल करेगा ना, मैं हवाई जहाज में बैठ के फुर करके आप दोनों से मिलने आ जाऊंगी। मास्टर जी, प्लीज अम्मू से बात करो ना, उपा कर लो ना दोनों, प्लीज। लो जी, ब्याह के बाद मियाँ बीवी की लड़ाई का पहला शगन भी हो गया। ओए होए, ये क्या? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अमृत, बस तुम रो मत। तुम्हारी आंखों में आंसू देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। खबरदार, अगर आज के बाद ऐसी कोई बात बोली तो रब करे तुम्हें 1000 साल की उम्र लगे। और नहीं तो क्या। अब आपको बीजी जी को वारिस भी तो देना है। बीजी को वारिस तो तुमने दिया है। वारिस की गैस भगाओ गोलियां। बीजी जी ने मुझे सब समझा दिया है। अम्मू वारिस देगी तो मैं मासी बन जाऊंगी। नूर, कुछ भी बोलती है तू। अब चल, अब शाम को तूने तेरे ससुराल भी तो जाना है ना। आदित्य भी होगा वहाँ। हम तेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। हाँ, हम आते हैं। Noor, hi. Nice to meet you. Noor, hi. Nice to meet you. सर जी, कड़ा। अपनी लिपस्टिक दो। लिपस्टिक। हाँ, लाई। सर जी, अम्मू, ये लड़का आदित्य कहीं वो निकुंज शर्मा की तरह तो नहीं होगा ना? मुझे लड्डू तो खाने देगा ना? नूर, आदित्य तुझे वो सब करने देगा जो तेरा दिल चाहता है। तेरे कदमों में जन्नत सजा देगा वो। नूर, कनाडा बहुत सुंदर है। वहाँ आदित्य के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग करना, वहाँ सब कुछ होगा तेरे पास। लेकिन तू तो नहीं होगी ना? मेरे साथ रह के मुझे जो खुशी मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती अम्मू। अमृत इस रिश्ते को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है बीजी।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं कि आप हेमकुंड साहिब जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले क्या आप आदित्य के घर चल सकते हो प्लीज? उनसे मिलकर आप ही बता सकते हो कि वो लोग कैसे हैं। अगर ऐसी बात है पुत्र तो मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी, और तू फिक्र ना कर। उनसे बात करके 2 मिनट में मैंने पता लगा लेना है कि वो लोग नूर के काबिल है या नहीं, उसके लिए सही है या नहीं। बहुत सोहनी लग रही है तू। अब तो दिल कर रहा है कि फटाफट तेरी शादी का दिन आए और हम अपनी प्यारी सी दुल्हन को अपने हाथों से सजाएं। हम अभी आते हैं। बड़ा डर लग रहा है बाबा जी, अब मुझसे दूर जाते हुए, अपने पिंड से दूर जाते हुए। नहीं नहीं चल्ली, रोना नहीं, रोना नहीं। अब उन्हें इतनी मेहनत से तैयार किया है, उसकी मेहनत खराब करेगी क्या? नहीं नहीं, बेचारी को कितना दुख होगा। ओए आंसू के बच्चे, चल अंदर, अंदर चल। अब बाहर नहीं आना। अमृत, अमृत, हम दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, दोस्त भी हैं। एक टीम है हम, और बिहेव भी एक टीम की तरह ही करेंगे। अगर मुझे लड़के में कोई भी कमी या उसकी कोई भी बात पसंद नहीं आई, या बीजी को कुछ भी गलत लगा, तो मैं इस रिश्ते के लिए वहीं मना कर दूंगा। मुझ पे बस इतना भरोसा रखना कि मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की भलाई के लिए ही करूंगा। हम जानते हैं निर्भय, और तुम भी हम पर भरोसा रखो। नूर में हमारी जान बसती है। जिस दिन उसकी शादी टूटी थी ना, हमने उसी दिन उससे वादा किया था कि नूर के लिए लड़का हम खुद ढूंढेंगे। एंड ट्रस्ट मी निर्भय, हम नूर के लिए ऐसा लड़का चाहते हैं जो उसे प्यार करे, उसकी हिफाजत करे। और आदित्य वैसा ही है। लेकिन हाँ निर्भय, अगर तुम्हें या बीजी को कुछ भी गलत लगे ना, तो तुमसे पहले हम खुद ये रिश्ता तोड़ेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं निर्भय, पर हम हमारी नूर पे कोई आंच नहीं आने दे सकते। मैं जानता था अमृत, तुम मुझे और मेरे इमोशंस को जरूर समझोगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आइए आइए। वेलकम जी, वेलकम। नूर पुत्र कैसी है? नजर ना लगे किसी की। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल जी। आइए प्लीज। राजा साहब, केडी जी प्लीज आइए आइए, मोस्ट वेलकम। नूर, हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। और जी सत श्री अकाल पुत्र। अंकल जी, आदित्य वैंक्योर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ काम करता है? मेरा पुत्र आदित्य, वो तो पुत्र जी, दरअसल वो हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो ये इंग्लिश, ये डॉक्टरी, हॉस्पिटलों के नाम, ये सब ना हमें ज्यादा याद नहीं रहते। लेकिन हमारा आदित्य कनाडा की सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ा हुआ है, लेकिन
इसके पापा आज भी न्यूरो सर्जरी को न्यू सर्जरी कहते हैं। आदित्य है कहाँ? बुलाइए उसे। हाँ जी आंटी जी, हम सब भी आदित्य को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ पुत्र, आ रहा है वो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची शुभ करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर रुटी शेंदुराची कंठी झडते माण मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जळगण मुकुट शोभा तो वारा रुंजोण तीन पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती। अरे अरे रुकिए, रुकिए। नूर! आपको ये हो गई है? कोई बात नहीं, आपको तो हुई नहीं हुई ना नूर। देखा आप सबने, खुद चोट लगवा ली लेकिन नूर को चोट नहीं आने दी हमारे आदित्य ने। हाँ, अरे कोई फर्स्ट एड लाओ। डैड रिलैक्स, मामूली सी चोट है, डोंट वरी। नूर को देखकर इतना खुश हो गया था कि दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। थैंक यू सो मच आदित्य, तुमने हमारी नूर को चोट लगने से बचा लिया। अरे अमृत दी, आप थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रही है। नूर को बचाना मेरा फर्ज था। आदित्य पुत्र, तू राजा साहब, केडीजी और अमृत से तो वीडियो कॉल पे मिल ही चुका है। ये बीजी है और ये अमृत के हस्बैंड है निर्वैर जी। सत श्री अकाल। और ये लालीपो। आप
जिਉਂदे रहो पुत्र। गॉड ब्लेस यू। कनाडा में भी रहकर अपने संस्कार नहीं भूला। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू मिस्टर सिक्को, नाइस टू मीट यू। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। आप फगवाड़ा और यहाँ के लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, इट्स रियली कमेंडेबल। और तो और आप गुरुद्वारे में गुरमुखी भी सिखाते हैं। दैट्स रियली वंडरफुल। मेरे बारे में तो सब पता लगवा लिया आपने। मिस्टर सेखो, नेक बंदों के नेक कामों का पता लगाया नहीं जाता, वो तो अपने आप पता चल जाता है। और वैसे भी यहाँ हर किसी के जुबान पर सिर्फ आप ही का नाम है, सरदार निर्वैर सिंह सेखो। वैसे आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ न्यूरोसर्जन इन कनाडा। दिस इज माई कार्ड। कनाडा में कहाँ? वैनकूवर। ओह नाइस। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सब लोग कुछ तो खाते हैं? हाँ हाँ जरूर। आप प्लीज बैठिए। प्लीज प्लीज। सॉरी सर, वो गलती से। अरे दर्शन अंकल, इट्स ओके। इसमें सॉरी की क्या बात है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक की तो है। इट्स ओके, फाइन। आप ठीक हो ना? हाँ सर। आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं। आप एक काम कीजिए, ये आप मुझे दे दीजिए। हाँ, आप जाइए। हाँ जाइए। हमारा आदित्य नौकरों को भी एकदम फैमिली की तरह समझता है। लीजिए। अरे बेटा, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? अरे लाली बुआ, इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे भी मॉम कहती है मेहमानों की इज्जत करना मतलब रब की सेवा करने के बराबर होता है। लीजिए मॉम के हाथ के स्पेशल समोसे। नहीं नहीं, मैं आजकल डाइट पे हूँ। डाइट? अब मजाक तो नहीं कर रही है? वैसे लाली बुआ, यू आर इन परफेक्ट शेप। और वैसे भी डाइट का और पंजाबियों का कोई कनेक्शन नहीं होता है ना? लीजिए। थैंक यू पुत्र जी। नूर? अभी भूख नहीं है अम्मू। हमारी प्लेट से खा ले। कैसे समझाओ अमृत को कि नूर शादी करना ही नहीं चाहती? अरे नूर पुत्र, कम से कम मिठाई तो खा लो। नूर? नो नो अमृति, वेट। मुझे पता है नूर को क्या पसंद है। मैंने नूर के लिए उसकी स्पेशल डिश मंगवाई है, फेवरेट डिश। दर्शन अंकल, तुम्हें कैसे पता कि नूर को लड्डू? ऑल थैंक्स टू केडी आंटी। मैंने केडी आंटी को सब कुछ पूछ लिया कि नूर को क्या क्या चीजें पसंद है। वो मुझे चीजें बताती गई और मैं लिस्ट बनाता गया। बस अब हमारी नूर को और कुछ भी नहीं चाहिए। नूर देख, आदित्य ने तेरे लिए तेरे फेवरेट लड्डू मंगवाए हैं। नूर पुत्र, लड्डू तो आप बहुत शौक से खाते हो ना? कम ऑन, शाबाश। अंकल रहने दीजिए। आई थिंक वो एक नई जगह आई है, नए लोग हैं, तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही होगी। लेट्स गिव अस सम स्पेस। एक बात कहूं, एक तो खा के देखिए, अगर पसंद ना आए तो बेशक मत खाइएगा। आदित्य, हमने बेशक नूर को तुम्हारे नाम की चुन्नी चढ़ा दी, पर एक बात है जो हम तुमसे कहना चाहते हैं।
नूर हमारे बचपन की सहेली है, जान बसती है इसमें हमारी। ये हमारी सगी बहन से भी बढ़ के है। हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो खुद रब ने बनाया है। हम, हमारी फैमिली और खास करके निर्भय, हम सब यही चाहते हैं कि नूर को शादी के बाद बहुत ज्यादा प्यार मिले। इसे वहां इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिले कि इसे हमारी याद ही ना। तो उससे ज्यादा प्यार कर ही कौन सकता है मुझे अम्मू? तुम एकदम सही कह रही हो नूर। अमृत दी से ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। मुझे बहुत ताज्जुब होता है और खुशी भी होती है कि तुम दोनों का रिश्ता इतना प्योर है। मैंने ऐसा रिश्ता कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ अमृत दी, मैं एक चीज कह सकता हूं कि मैं नूर को बहुत ज्यादा प्यार और बेइंतहा इज्जत देने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे सयाने कह गए कि कोशिश करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। जो आप चाहती है ना, वो सारी चीजें मैं नूर को दूंगा और इसमें मैं कामयाब भी होऊंगा। बचपन में नूर इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी ब्रिलियंट थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ बदल गया। टीडी आंटी ने बताया मुझे। बट यू डोंट वरी, नूर की खुशियां और नूर की आगे की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आई प्रॉमिस यू। पढ़ाई तो लगता है तुमने भी पूरी की है आदित्य। इस मीटिंग के लिए तभी तो तुम्हें सारे जवाब अच्छे से याद है। अरे नहीं निर्भय जी, मैं तो बस ऐसे ही। एक गल दस पुत्र, तू इतना सोना है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना कामयाब डॉक्टर है और नाले कनाडा में रहता है। जाहिर सी बात है तुझसे ब्याह करने के लिए तो बहुत सारी लड़कियां आती होंगी, फिर तूने उन सब को छोड़ के नूर को ही क्यों चुना? छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।